स्क्रीन पर आप जिस 26 वर्षीय औरत को देख रहे हो, इसका नाम है मुस्कान। आरोप है कि इसने अपने आशिक के साथ मिलकर क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपने ही पति को 15 टुकड़ों में काट दिया। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद प्रेमी के साथ शिमला घूमने भी चली गई। कल्पना कीजिए, एक पत्नी प्यार से रहती हो, क्या वो अचानक से उसकी इतनी क्रूरता के साथ हत्या कर सकती है? आज का केस रिश्तों को झकझोर कर रख देगा और आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि ऐसा भी हो सकता है। वर्ष 2016 में मेरठ की रहने वाली मुस्कान और सौरव को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की। कायदे से अब ये लोग घर भी नहीं जा सकते थे, इसलिए इन्होंने मेरठ के इंदिरा कॉलोनी में एक घर किराए पर लिया और वहाँ रहने लगे। कुछ समय बाद इनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। इसका नाम पीहू रखा गया। समय के साथ साथ मुस्कान के परिवार की नाराजगी खत्म हो गई और उसके मम्मी पापा अब अपने दामाद सौरव और बेटी मुस्कान से अक्सर बात करने लगे। सौरव लंदन में मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, जो कि एक लंदन बेस्ड कंपनी थी। मेरठ में वो साल में 1 महीने ही आ पाता था। पीहू धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। मुस्कान बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जाती और लेने जाती, दोनों माँ बेटी घर पर अकेली। इसी दरमियान एक रोज जब बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने गई तो नजर मिलती है साहिल नाम के शख्स से। आसान भाषा में कहें तो एक चोटी वाले लड़के से। दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया और नंबर एक्सचेंज हुए। फिर क्या था, अब दिन रात दोनों जम के बातें करते। बातों बातों में मुस्कान ने बताया कि वो घर पर अकेली रहती है। उसका पति लंदन में जॉब करता है। साहिल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके लिए ये बड़ी अच्छी खबर थी, क्योंकि इधर अभी ने कोई रोकने टोकने वाला तो था ही नहीं। दोनों जमकर शराब गांजा पीते और रंग रलिया मनाते। यहाँ मकान मालिक कई दिनों से लगातार नोटिस करता कि मुस्कान का पति तो लंदन रहता है और एक शख्स लगातार यहाँ आ रहा है और दोनों जम के शराब भी पीते हैं। उसे बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन वो डायरेक्ट मुस्कान को बोल भी नहीं सकता था। 2020 में जब सौरव लंदन से वापस आया तो मकान मालिक ने उसे सारी बात बताई। उसने बताया कि जब तुम लंदन जाते हो तो पीछे से एक चोटी वाला शख्स रोज आता है और दोनों देर तक शराब पीते हैं। कई बार तो मैंने खुद उन्हें देखा है। सौरव सीधा घर गया और जब पत्नी का फोन चेक किया तो उसमें व्हाट्सएप पर कई चैट्स मिले जो साहिल नाम के लड़के के साथ की गई थी। इस बात को लेकर मुस्कान और सौरव के बीच झगड़ा हुआ, लेकिन मुस्कान ने कहा कि वह आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब जैसे ही सौरव लंदन गया, फिर से वही सब। साहिल रोज घर आता और देर रात ये लोग रंग रलिया मनाते। अब मुस्कान अपने प्रेमी को बताती है कि उसका पति उस पर शक करने लगा है, तो दोनों फैसला लेते हैं कि क्यों ना पति को ही रास्ते से हटा दे। ये प्लान इन्होंने वर्ष 2022 में बनाना शुरू किया था, जबकि इन्हें ये तक मालूम नहीं था कि सौरव नेक्स्ट टाइम कब आएगा। प्लान ये कि जब सौरव आएगा तो उसे मुस्कान शराब में नींद की गोलियां मिलाकर पिला देगी और जब वह सो जाएगा तो उसकी चाकू से हत्या कर देंगे। फिर आया साल 2025। 22 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। सौरव अपनी पत्नी के बर्थडे पर घर आया और ढेर सारे गिफ्ट लेकर आया। जैसे जैसे रात हुई, मुस्कान ने शराब के गिलास में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन सौरव की किस्मत ने साथ दिया। इत्तेफाक से उस रात उसने शराब नहीं पी। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल का प्लान फेल हो चुका था। अब साहिल आइडिया देता है कि उसकी फेवरेट डिश बनाओ और उसमें नींद की टैबलेट मिला दो। फरवरी 28 को मुस्कान अपने पति के लिए उसका फेवरेट कोफ्ता बनाती है और उसमें नींद की गोलियां मिला देती है। सौरव ने जैसे ही खाना खाया, उसे गहरी नींद आ गई। मुस्कान ने साहिल को फोन करके कहा कि सौरव सो चुका है, जल्दी आ जाओ। सौरव ने बाजार से आते वक्त 800 रुपए की 2 बड़े चाकू लिए और मुस्कान के घर आ गया। अब हाथ में चाकू है और बेड पर बेहोश पति पड़ा है। मुस्कान साहिल को कहती है कि पहले तुम मारो। इधर साहिल मुस्कान को कहता है कि पहले तुम मारो। दोनों डिसाइड करते हैं कि साथ मारेंगे। मुस्कान ने पति की छाती पर चाकू रखा और साहिल ने ऊपर से तेज हाथ मार दिया। खंजर सीने के आर पार जा चुका था। इसके बाद साहिल ने गौरव की दोनों हाथ अलग कर दिए और फिर गर्दन। बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए इन्होंने बॉडी को 15 टुकड़ों में काट दिया। अगली सुबह मार्केट से मुस्कान 2 सीमेंट के बैग लेकर आई और घर पर रखे इस ब्लू कलर के ड्रम में टुकड़े डालकर ऊपर से सीमेंट और पानी डाल दिया। सौरव को पूरी तरह से गायब कर दिया गया था। जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो मुस्कान ने अपनी बेटी को मम्मी पापा के घर छोड़ दिया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उसकी अपने घर पर बात होने लगी थी, या यूं कहे नाराजगी खत्म हो गई थी। मुस्कान ने पति के बैग से 90,000 रुपए
रुपए निकाले और शिमला के लिए कैब बुक की। साहिल और मुस्कान अब एक लंबी छुट्टियों के लिए चले गए थे। इसी बीच जब मुस्कान बीच बीच में मम्मी तथा अपनी बेटी से भी बात करती थी और बताती थी कि वह सौरव के साथ घूमने आई है शिमला। घर वालों को ये बात बड़ी अजीब लगी कि इतनी छोटी बेटी को छोड़कर इतने दिनों के लिए घूमने क्यों गए। 17 दिन बीत जाने के बाद जब इनके पैसे खत्म हुए तो ये मेरठ आकर साहिल के घर रहने लगी, क्योंकि अब मुस्कान को उस घर में जाने से डर लग रहा था। उधर मकान मालिक को घर से स्मेल आ रही थी। उसने तुरंत ये जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन में दी। पुलिस ने जब गेट तोड़कर देखा तो कमरे में खून ही खून और वहीं एक भारी ब्लू कलर का ड्रम भी मौजूद था। अधिकारी समझ चुके थे कि बदबू इसी ड्रम से आ रही है। ड्रम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ एक कमरे में उसको तोड़ा गया। इसके बाद नजारा हैरान करने वाला था। पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने देखा कि ड्रम में एक शख्स का सिर तथा उसके हाथ और छाती अलग अलग निकल रहे हैं। मकान मालिक ने पहचान करके बताया कि ये तो सौरव है। पुलिस ने जब सौरव की पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो गायब मिली। उसका नंबर ट्रैक किया गया तो उसकी लोकेशन मेरठ की थी। संदेह और लोकेशन के आधार पर मकान पर जब छापेमारी की तो मुस्कान एक शख्स के साथ सो रही थी। दोनों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। फिलहाल साहिल और मुस्कान से पूछताछ जारी है। वही मुस्कान के माँ बाप ने खुद अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। पीछे रह गई एक 5 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम है पीहू। कायदे से उसने अब अपनी माँ और बाप दोनों को खो दिया है। दोस्तों, इस कलयुगी पत्नी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।